वृक्षारोपण के जरिए बांस के पेड़ लगाकर भलसवा लैंडफिल साइट को फिर हरा भरा किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र चंदोलिया, मेंबर पार्लियामेंट। तो सर, क्या था आज का प्रोग्राम जो बांसों का वृक्षारोपण का? देखिए, हमारे दिल्ली के एलजी साहब का विजन बहुत बड़ा है। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विजन उसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार मांगी थी, तो मैं एक एमपी होने के नाते मेरे क्षेत्र में ये पड़ता है। काफी लोग इससे परेशान रहते थे। यहाँ के लोगों का जीवन कैसे बीमारियों में फैलता था। पोल्यूशन, पर्यावरण के लिए अगर पेड़ लगाने का, और बम्बू का पेड़ जो यहाँ बताया गया है कि 30% ऑक्सीजन देता है, कम पानी कंज्यूम करता है, और ये पेड़ इतनी तेजी से बढ़ेगा। जो लोग हरियाणा, पंजाब इस जीटी करनाल रोड से जाते हैं, उनको जब पेड़ नजर आएंगे और ये पहाड़ खत्म नजर आएंगे, तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, तो दिल्ली भी विकसित तभी मानी जाएगी। लेकिन हमें दिल्ली विकसित 2047 तक नहीं, दिल्ली विकसित हम करेंगे 2030 तक। 2025 में विधानसभा में हम जीते हैं, 5 साल के अंदर ये पहाड़ तो लगभग 31 मार्च तक, 1 अप्रैल को मैंने कहा है एलजी साहब को दोबारा विजिट करेंगे। ये जितनी ट्रोबल मशीन चल रही है, और इसमें नगर निगम की पहाड़ हट रहे हैं, लेकिन इनकम भी हो रही है। जो इसमें से आरडीएफ वगैरह निकलता है, नितिन गडकरी जी का मंत्रालय, जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वहां पर ये जाता है। कुछ दूसरा जो मटेरियल है, इसमें कंकर पत्थर है, मेरे ही पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर, रोहिणी के अंदर, बवाना के अंदर, जहां डंपिंग साइट बनी हुई है, पानी भरा हुआ है, उसका लेवलिंग के लिए जा रहा है। UR2 के अंदर यहाँ का बहुत मटेरियल गया है। मैं मानता हूँ ये प्रोसेस जो शुरू किया है एलजी साहब ने और दिल्ली की सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयास और एलजी साहब का साथ मिलकर यह हरा भरा जब 1 साल में बम्बू आ जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में जो बीजेपी कहती है वो करती है, और केजरीवाल साहब एक्सपोज हो जाएंगे। चंदोलिया जी, आज कितने बांस के जो पेड़ हैं वो लगाए गए और कितने आगे लगाने की जो है? 2000। आज तो पहला दिन था। हमारे एलजी साहब ने लगाया, सीएम मैडम ने लगाया, हमारे मंत्री जी ने लगाया, सिरसा साहब ने, मैंने लगाया, हमारे विधायक महोदय ने लगाया, ठीक है जी, दीपक जी ने। अब ये 2000 बम्बू डिपार्टमेंट लगाएगा। 50,000 बम्बू लगाने का टारगेट हमारे पास है, और शेड्यूल टाइम के अंदर बिफोर, अभी भी जो काम हमने देखा है अंदर जाकर, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी है, कि ये काम बिफोर हो रहा है, और ये बिफोर ही होगा। और ये समतल जब हो जाएगा तब हम कहेंगे कि मुझे भी, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं जब ऐसे क्षेत्र का सांसद, जो लोग श्रद्धानंद कॉलोनी रहते हैं, जो इधर हमारा शाहबाद डेयरी है, स्वरूप नगर है, भलसवा डेयरी है, इन लोगों को इनके रिश्ते मिलना मुश्किल होते थे, लोग रिश्तेदार आना नहीं चाहते थे। कितना इनके जीवन में बदलाव आएगा, पोल्यूशन खत्म होगा, वरना आधी जिंदगी तो इस खराब पोल्यूशन के कारण हम फेफड़े हम खराब कर रहे थे। केवल 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, हम सब स्वस्थ हो जाएंगे, दिल्ली स्वस्थ हो जाएगी। चंदोलिया जी, पहले ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया गया, अभी क्यों ऐसा प्रयास हुआ? देखिए, ऐसा है, सरकार की एक प्रायोरिटी होती है। 93 से 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया, 27 साल मौका दिया। जिनको मौका दिया, जो काम उन्होंने करने थे वो उन्होंने किए नहीं, जो काम उनको नहीं करने थे वो उन्होंने किया। हमारी प्रायोरिटी ये है कि कूड़े का पहाड़ हटे। केजरीवाल साहब की प्रायोरिटी ये थी वो शीश महल बनाए। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें लाएं। उनकी प्रायोरिटी ये थी कि क्लस्टर बस सेवा, जो उन्होंने 15,000 बसों की बात की थी, महिलाओं को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को फ्री मिलना चाहिए, लेकिन बसों का मैं आपको बताना चाहता हूं, बसों का टाइम फ्रेम दे दिया गया था कि अगर बलसवा से बस जा रही है और रीगल जा रही है, तो अगर 1 घंटे में नहीं पहुंची तो उसका पेनल्टी पड़नी थी। तो बस वाले लोग, महिलाएं, पुरुष बस स्टैंड पे खड़े होते थे, उसको अपनी पेनल्टी बचाने के लिए वहां जाकर रिपोर्ट करनी होती थी। अब इस पे भी रिव्यू किया जाएगा। हमारी सरकार हर चीज पे रिव्यू करेगी। पीने का पानी लोगों को मिले, स्वच्छ पानी मिले। बिजली की बात, बिजली के लाखों लाखों रुपए के बिल 200 यूनिट के नाम पर लोगों को तंग किया जा रहा था। सारा का सारा सिस्टम जो है 11 साल में दिल्ली की सरकार ने कोलैप्स कर दिया। अब धीरे धीरे अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है।
ये तो मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट योगेंद्र चंदोलिया। इस समय मैं भलसवा लैंडफिल साइट पे खड़ा हूं, जहां कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री, एलजीबी के सक्सेना और भी अन्य दिल्ली सरकार के मंत्री और मेंबर पार्लियामेंट योगेंद्र चंदोलिया समेत यहां पर बैम्बू का जो है वृक्षारोपण किया गया। कहीं ना कहीं सरकार का कहना है जो 5 एकड़ जमीन है इसको खाली किया गया है, जहां पहले लैंडफिल साइट हुआ करती थी। आज तकरीबन 2000 जो है बांस के पेड़ यहाँ लगाए गए हैं और ऐसे ही आने वाले वक्त में यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन पैच तैयार किया जाएगा ताकि आसपास रहने वाले लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।